दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला है आईओटी में इंटरनेट कनेक्टिविटी इन आईओटी। आईओटी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसे होता है उस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी इन आईओटी? IoT device, IoT, Internet of Things device rely on different types of internet connectivity to communicate, share data and perform automation. The choice for connectivity depends on factors like speed, range, power consumption and environment. जैसे किसी भी IoT डिवाइस को इंटरनेट कनेक्टिविटी होता है तो उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का नेटवर्क से कनेक्टेड है, किस टाइप के इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है। जैसे वो किस एरिया में है, स्पीड कैसा मिल रहा है, वो सब, पावर कैसे चल रहा है, एनवायरनमेंट, वो सब सारी चीज़ इस पर डिपेंड करता है। देखिए टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी इन आईओटी। आईओटी में कितने टाइप के इंटरनेट कनेक्टिविटी? पहला है वाईफाई कनेक्टिविटी। ये रहा उसका पिक, वाईफाई कनेक्टिविटी। जैसे ये टेक्नोलॉजी जैसे वाईफाई रूटर्स विद फाइबर और केबल इंटरनेट, ये होम्स और ऑफिस में यूज़ होते हैं। इसकी स्पीड 50 MB से लेकर 1 Gbps तक की होती है। इसका रेंज 100 मीटर होता है, मतलब बाहर में 100 मीटर का रेंज दिया जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? होम, स्मार्ट होम डिवाइसेस, स्मार्ट ऑफिस, ये एलेक्सा, स्मार्ट टीवी, सिक्योरिटी कैमरा, क्लाउड IoT प्रिंटर्स, ये सब काम आता है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो स्मार्ट होम इन इंदौर यूज जियो फाइबर वाईफाई टू कंट्रोल स्मार्ट लाइट्स, AC एंड CCTV कैमरास यूजिंग मोबाइल ऐप। इंदौर में अगर देखा जाए तो ये जियो फाइबर का यूज़ करते हैं जो लाइट्स को कंट्रोल करती है, AC को, CCTV को और मोबाइल यूजिंग मोबाइल ऐप के थ्रू हम इसको कनेक्ट मतलब उसको मॉनिटर कर सकते हैं। दूसरा है सेलुलर नेटवर्क्स, मोबाइल IoT और कनेक्टेड व्हीकल्स। इसका टाइम मोबाइल डाटा नेटवर्क, इसकी स्पीड होती है 10 Gbps अगर 5G की बात की जाए तो। इसका रेंज होता है वाइड, और जब तक वहाँ जब तक आप नेटवर्क में तब तक आपको नेटवर्क प्रोवाइड होगी। इसका कोई रेंज नहीं, मोबाइल हाथ में तो जब तक वो नेटवर्क मिल ही जाए। एप्लीकेशन क्या है? स्मार्टफोन्स एंड वेयर केबल्स, कनेक्टेड कार्स, स्मार्ट हेल्थ केयर, ये स्मार्ट वॉचेस होता है, फिटनेस ट्रैकर, GPS, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स, रिमोट पेंटेड मॉनिटर। एग्जाम्पल में देखा जाए डिलीवरी companies uses Airtel 5G to track its vehicles in real time using IoT GPS sensor। जैसे कोई अगर डिलीवरी हो रहा है तो एयरटेल यूज़र जो एयरटेल कंपनी है वो अपने जैसे कोई अगर ट्रैक करना हो, अगर कोई अपने जैसे कि कोई डिलीवर करने जा रहा है तो उसकी लोकेशन पता करने के लिए GPS सेंसर का यूज़ करती है, जो अपने उसमें ट्रैकर लगा रखी है, जो हर एक लोकेशन का मॉनिटर करती है। तीसरा है LPWAN, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ये इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। इससे ये LoRaWAN होता है, नैरो बैंड IoT। इसकी स्पीड बहुत कम होती है, KB में होती है, बस स्मॉल डेटा को शेयर करने के लिए होते हैं। इसका रेंज सेवरल किलोमीटर्स, मतलब रूरल एरिया में यूज़ होता है इसका, जो 15 किलोमीटर के आसपास होता है। मतलब रूरल में 15 किलोमीटर और अर्बन में सेवरल किलोमीटर्स, जिसका कोई माप नहीं। एप्लीकेशन क्या है? स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल IoT, सॉलिड सेंसर होता है, वेदरिंग स्टेशन होता है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, स्ट्रीट लाइट ऑटोमेशन, फैक्ट्री ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। रियल लाइफ एग्जांपल देखा जाए तो फार्मर्स इन मध्य प्रदेश यूज BSNL NB IoT टू ट्रैक सोइल मॉइस्चर लेवल एंड ऑटोमेट इरिगेशन। मतलब मध्य प्रदेश में खेती ज़्यादा होती है, जो खेती वाले इलाके होते हैं वहाँ सोइल को मॉनिटर करते हैं इस चीज़ का यूज़ करके, जो उसमें मॉइस्चर देखा जाता है। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो पानी सप्लाई की जाएगी। और आगे है ब्लूटूथ एंड GB शॉर्ट रेंज IoT डिवाइस। ये ब्लूटूथ लो एनर्जी होता है, GB मैश नेटवर्क होता है। इसका स्पीड 2 MB पर सेकेंड होता है। इसका रेंज 10 से 100 मीटर के बीच होता है और GB का 1 किलोमीटर तक होता है। ये स्मार्ट होम डिवाइसेस होते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, स्मार्ट लॉक हो गया, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में वायरलेस सेंसर हो गया, फैक्ट्री मॉनिटरिंग हो गया, हेल्थ केयर में वेयरेबल मेडिकल डिवाइसेस हो गया। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो ब्लूटूथ एनेबल्स ग्लूकोज मॉनिटर सेंड रियल टाइम डेटा टू द स्मार्टफोन फॉर डायबिटीज पेशेंट। अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है तो उसका जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको मॉनिटर करता है और उसको स्मार्टफोन पे डिटेल्स भेजते रहता है, ब्लूटूथ के से कनेक्टेड है तो। पांचवा है सैटेलाइट इंटरनेट, रिमोट IoT कनेक्टिविटी। इसका ये टेक्नोलॉजी सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को यूज़ करने के लिए होता है। इसका स्पीड 50 MB से 250 250 Mbps तक भी होता है। इसका रेंज ग्लोबल होता है, मतलब पृथ्वी पे कहीं पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन रिमोट वेदर स्टेशन, डिजास्टर रिकवरी, इमरजेंसी IoT, ऑयल गैस एंड इंडस्ट्री मॉनिटरिंग। रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखा जाए तो रिसर्चर्स इन अंटार्कटिका यूज स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टू मॉनिटर आइस मेल्टिंग यूजिंग IoT सेंसर। इसे जहाँ नेटवर्क जाना बहुत मुश्किल होता है
बिना कोई मतलब जहाँ कोई टावर्स और कुछ नहीं है तो वहाँ सेटेलाइट इंटरनेट का यूज़ करते हैं। जहाँ अंटार्कटिका ठंडे वाले इलाका में, जहाँ पर पहाड़ ये इलाका जहाँ कुछ है ही नहीं, वहाँ सेटेलाइट इंटरनेट का यूज़ करते हैं। कंक्लूजन में देखा जाए तो ये डिफरेंट IoT एप्लीकेशन रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। मतलब वाईफाई के लिए हाई स्पीड होना चाहिए, ये होम स्मार्ट होम ऑफिस में यूज़ होता है, हाई स्पीड होता है, इसका लिमिटेड रेंज में होता है। 4G 5G मोबाइल में होता है, व्हीकल्स में होता है हल्के में, इसका स्पीड फास्ट होता है। ये लो रेंज के लिए होता है, लो पावर एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ ये बेस्ट फॉर वेरेबल होम ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, सिटी लाइट जहाँ नेटवर्क्स नहीं है। तो बस इतना ही है इंटरनेट कनेक्टिविटी इन IoT। तो आज इतना ही, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम ID प्रोवाइड कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे DM कीजिए, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।